हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थी जो मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और क्या है पूरी की पूरी अपडेट है वो इसी वीडियो में देखेंगे। कौन ने फर्स्ट रहा है, कौन ने फर्स्ट रहा है, कौन ने सेकंड रहा है, उनका भी हमें जिक्र करेंगे यहाँ। और बिहार बोर्ड ही है वो से सक्षमता जो परीक्षा होगी वो बिहार बोर्ड ही लेने वाला है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट है इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्या है अपडेट है वो हम देख लेते हैं। तो बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। तो बिहार बोर्ड है वो शिक्षकों की क्षमता परीक्षा लेने वाला है। तो राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है और विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। क्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी की का दर्जा मिलेगा और परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी कहा था कि जल्दी सभी शिक्षकों की क्षमता परीक्षा ली जाएगी। विभाग ने आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा ली जाएगी। और मालूम हो कि 26 जनवरी 2023 को कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। और इसके तहत नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूलों में क्या योगदान करेंगे। और योगदान के साथ ही नियोजित शिक्षक है वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और साथ ही इन्हें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान और अन्य लाभ मिलने लगेगा। क्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बनने रहेंगे और इन पर भी विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। यानी जो 3 बार इनकी क्षमता परीक्षा ली जाएगी। अगर तीनों बार अगर कोई कैंडिडेट है वो पास नहीं होता है तो उन पर भी क्या है विभाग है वो कोई एक्शन लेगा या कोई विचार करेगा। और यहाँ 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में राज्य भर कितने हैं? राज्य भर में 3.5 लाख है। और मार्च अप्रैल में नियोजित की जा सकती है ये परीक्षा। इसमें पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, यानी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे वो। जिला स्तर पर होगा संवर्ग। और क्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को इस नई नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट होंगे, त्यागपत्र देंगे या बर्खास्त होंगे तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। और जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों के प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और वरीयता को लेकर क्या मानदंड है कि शिक्षक निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जहाँ 2 शिक्षक एक ही तिथि के हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है और रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानीय करेंगे यानी होंगे। क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय शिक्षकों से 3 जिलों का क्या है विकल्प मांगा जाएगा और परीक्षा में मेधा क्रमांक के आधार पर जिले में क्या है पदस्थापित किया जाएगा। और तीनों विकल्पों में नहीं आने पर क्या है रैंडमली जिला आवंटित किया जाएगा। यानी इनका अगर 3 विकल्प में भी इनका नाम नहीं आता है तो उनको क्या है रैंडमली यानी किसी को किसी जिले में भी उनकी ड्यूटी आ सकती है, ऐसा किया जाएगा। तो ये बिहार बोर्ड जो क्षमता परीक्षा है उसके रिलेटेड कुछ ये अपडेट थी। और शिक्षक व छात्रों का प्रोफाइल है वो 25 तक अपडेट होना चाहिए। तो शिक्षक व छात्रों का प्रोफाइल 25 तक अब करें अपडेट। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 25 जनवरी तक यूडाइस पोर्टल पर शिक्षक और छात्रों का प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। और परिषद की ओर से की गई समीक्षा में पाया गया कि राज्य के सभी जिलों के स्कूल प्रबंधकों की ओर से यूडाइस पोर्टल पर डेटा अपलोड करने को लेकर गंभीरता को नहीं दिखाई जा रही है। सही आंकड़ा नहीं होने से छात्र छात्राओं की योजनाओं को लाभ देने में दिक्कत होगी। और निर्देशानुसार सभी जिलों द्वारा यूडाइस पोर्टल पर अपडेशन का कार्य 100% पूरा होने तक सभी एसीपी और
IAS के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर शिक्षक व छात्रों का जो प्रोफाइल है वो 25 तक अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ढीला चल रहा है मामला। यानी इनका पूरा का पूरा अपडेट है वो नहीं दिया जा रहा है पूरा यूडाइस पोर्टल के ऊपर। तो क्या है, सभी जिलों को सख्त से आदेश दिया गया है कि यूडाइस पोर्टल पर इनका पूरा का पूरा जो अपडेट है वो डालें। तब तक क्या है, वेतन भुगतान क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है। ये अपडेट है। और आगे का अपडेट है कि योगदान देने नहीं करने वालों को पदस्थापन पत्र होगा निरस्त। यानी जो शिक्षक है योगदान नहीं दे रहे हैं उनका पदस्थापन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। पटना जिला के लिए BPSC के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक प्रतिस्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है, साथ ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, वैसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में पदस्थापित विद्यालयों में योगदान देने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेना है। ऐसा नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को समझा जाएगा कि वे स्कूल में पढ़ाने के उचित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने पदस्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र ने नहीं प्राप्त किया है, वे निर्धारित समय में स्कूलों में योगदान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन है और वो पदस्थापन पत्र नहीं ले रहे हैं और विद्यालय ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका क्या पदस्थापन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। उनको 19 जनवरी तक का टाइम दिया है। 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान का होगा मिलान। शिक्षा विभाग के निर्देश पर चरणवार जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है मिलान। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से पहले चरण में नियुक्त सभी 1,02,000 शिक्षकों के अंगूठे के निशान थंब इम्प्रेशन है वो उनका मिलान कार्य जिलों में कार्य है वो जिलों में शुरू कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालय में ले जाकर यह मिलान कराया जा रहा है। और BPSC की परीक्षा में दिए निशान से शिक्षकों में मिलान हो रहा है और इसको लेकर BPSC के रिकॉर्ड मांगा गया है। एंड विभाग को फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने और फर्जी नाम से स्कूलों में योगदान देने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलों को यह निर्देश दिया गया है। एंड विभाग ने यह भी कहा है कि निशान के मिलान के दौरान संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक मौजूद रहेंगे ताकि प्रधानाध्यापक है वो बता सके कि यदि यही शिक्षक उनके स्कूल में पिछले 1 माह से पढ़ा रहे हैं। विभाग के स्तर पर भी जिलों में किए जा रही मिलान कार्य पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। और विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि जिलों में यह कार्य पूरा होने के बाद विभाग की इनकी रिपोर्ट मांगेंगे। विभाग ने करीब 4,000 शिक्षकों को दोबारा क्या है कागजातों की जांच कराई थी। तो ये कार्य भी TRA 1 वालों का भी अभी चल रहा है और आगे भी जो होने हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनका भी क्या है थंब प्रिपरेशन किया जा रहा है और बाकी भी जो बच्चे हैं उनका भी किया जाएगा। अभी भी ये चल रहा है। और BPSC है वो पहले प्रयास से प्रियांगी को प्रथम स्थान, यानी BPSC का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें प्रियांगी है उनको क्या है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये नहीं है कि सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये क्या है फर्स्ट रही है, प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ है। राजधानी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता अरवल के अनुभव दूसरे तो वैशाली को प्रेरणा सिंह तीसरे स्थान पर रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रियांगी है, ये फर्स्ट रैंक रही है इनकी, ये अनुभव है इनका सेकंड रैंक रहा है। स्व अध्ययन से ही पाई सफलता, इन्होंने क्या है स्व अध्ययन से ही क्या है सफलता पाई है, यानी स्वयं पाठी थे ये। और सपनों को मिली उड़ान, यानी कैंडिडेट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। अधिकतर युवाओं को पहले से प्रयास में मिली कामयाबी, कई पहले भी हुए थे सफल। पटना के संदुलपुर को रहने वाली प्रियंगी मेहता ने पहले प्रयास में ही BPSC टॉप किया है और यह UPSC का मेना उत्तीर्ण कर साक्षात्कार की तैयारी में जुटी है। ठीक है, तो ये है अपडेट पूरी और आगे भी एक और अपडेट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें वीडियो में। तो नवनियुक्त 96,823 से अध्यापकों को पोस्टिंग शुरू क्या दिया है इसमें ये देख लेते हैं। चलिए क्या है कि राज्य में नवनियुक्त 96,823 अध्यापकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई और नवनियुक्त अध्यापकों को रैंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन का फॉर्मूला अपनाया गया है। और जिन नवनियुक्त 96,823 अध्यापकों को रैंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण की
अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण के पूर्व परिणाम के आधार पर की गई थी, जिन्हें 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। और इन नवनियुक्त अध्यापकों की रैंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग की प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरा करने की शिक्षा विभाग को दी योजना है। पहले दिन यानी सोमवार को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय एवं अरवल जिलों के लिए नवनियुक्त अध्यापकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। एंड मंगलवार को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सहरसा जिलों के लिए नवनियुक्त अध्यापकों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और 17 जनवरी को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल एवं सिवान। 18 जनवरी को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा और नवादा, रोहतास एवं पूर्णिया। और 19 जनवरी को है पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर एवं पश्चिम चंपारण। एंड 20 जनवरी को है पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी एवं सारण जिलों के नवनियुक्त अध्यापकों को क्या है रैंडम आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। तो ये क्या है पूरा को पूरा ब्यौरा दे दिया है। 17, 18, 19, 20 को कौन कौन से जिलों में शिक्षकों का यह आवंटन होगा। और 13 जनवरी को आपको पता ही है कि नियुक्ति पत्र सीएम के हाथों ही दिए गए थे। और नवनियुक्त जो 96,823 शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग शुरू हो चुकी है, यानी 20 तारीख तक इनकी पोस्टिंग है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लगभग 20 तारीख तक क्या है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इनका वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी अपडेट जो मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय